शादाब चौहान, तो आपके पूर्वज भी हिंदू थे, ऐसा गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। देखिए, गुलाम साहब किसके गुलाम हैं, मैं उस पे विषय पे नहीं जाना, उनकी अपनी राय है, लेकिन ये कड़वा सच है जिसको हम दिल से स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं कि हमारे पूर्वज ठाकुर जसवंत सिंह थे, जिन्होंने, सुन लीजिए, जिन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की। क्योंकि हमारा यह धार्मिक बिलीफ है कि दुनिया में जो कोई पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, और आदम अलैहिस्सलाम जो उसको उनको सब मानते हैं, वो भारत में आए, तो पूरी दुनिया जो है वो भारत से शुरू हुई है। हमारा भारत तो इतना महान है। दूसरी बात, ऋषि सुनक जी ने कहा जय सिया राम, और आज हमारे यहां लोग दुर्भावना में नारा कौन सा लगाते हैं? जय श्री राम। कब लगाते हैं? सम्मान करते समय नहीं, गरीबों की हत्या करते समय, बेसहाराओं को मारते समय। राम मंदिर का जब शिलान्यास करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जय सिया राम का नारा ही लगाया था। लेकिन तब तो आप छाती पीट रहे थे। नहीं, कभी नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं उस नारे से। ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, गुलाम नबी आजाद ने एक बात बोली, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए कि क्या है, तो मैंने शेख अब्दुल्ला साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उन्होंने भी बोला है कि हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। और तो और आपको बताऊं, बेनजीर भुट्टो की जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी आज से 25-30 साल पहले, डॉटर ऑफ द ईस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पूर्वज राजस्थान के राठौड़ से। बहुत सारी बातें ऐसी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अपनी सियासत की दुकान, तो नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान वाली, मतलब दुकानदारी तो है ना, उनकी दुकानदारी चलती रहे, इसलिए वो भारत से अलग आइडेंटिटी भारत के भिन्न भिन्न मजहब के लोगों की बनाकर रखना चाहते हैं। ये एक समस्या है। जबकि मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हिंदू धर्म की वास्तविकता और श्रेष्ठता साबित हो रही है। जैसे राम मंदिर की हकीकत रडार मैपिंग से आई, आज सर्वे के ऊपर काशी विश्वनाथ पे रोक इसीलिए लगाने की बात कही जा रही है। सरस्वती नदी नासा की पिक्चर से दिखी थी, राम सेतु उससे दिखा था, वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात आपने कोरोना वैक्सीन के समय बहुत सुनी होगी। इवन अमेरिका ने घोषणा की है कि ऑलमोस्ट ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है। जिस दिन ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो जाएगी, एक दौर ऐसा आएगा कि जैसे आज आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, 15-20 साल बाद डॉक्टर कहेगा अपना जेनेटिक मैप लाओ, और जब जेनेटिक मैप लाएंगे तो तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का कोई जेनेटिक कनेक्शन भारत से बाहर नहीं। भाई एक और बात आपको बताता हूं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि मुगल की शुरुआत बाबर से होती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती से कहता हूं, सब अपना डीएनए टेस्ट करा लें, किसी का मंगोल और उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। सब भारतीय हैं, भारत माता की संतान है। परंतु अफसोस, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने एक बात कही थी ना, जय सिया राम, जय श्री राम, ये बहुत लोग बोलते हैं। अरे जय श्री राम का नारा कब था? जब राम मंदिर राम लला के लिए था। भाई अभी तो राम लला थे, बालक राम थे। सिया राम तो तब आएंगे जब युवा होकर विवाह होगा। तो जब तक राम लला है तो जय श्री राम ही होगा, और जिस दिन राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। और एक लाइन और कह दूं आपसे, अभी आपने एक लाइन बोली ना, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। मुझे याद है राम मंदिर आंदोलन के समय वह पंक्ति गवाई गई थी। मैं जब गया था ताला खुलने के संकल्प लेके, तो उसमें कहा गया था, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घट रीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। और आज आप देखिए, एक लाइन पूरी कर दो, लंबा हो गया मगर एक लाइन, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। ये मनुष्य नहीं भगवान थे, काल के काल थे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा साजिद रशीदी, गुलाम नबी आजाद ने जो कहा सही कहा। क्या आपको लगता है उनकी बात से आप सहमत हैं? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही लिखा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नेता और अभिनेता, इनका कोई दीन धर्म नहीं होता। ये कब कहां कल्टी खा जाए कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे शादाब ने भी कहा, सब जानते हैं हिंदुस्तान में 90% लोग कन्वर्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कन्वर्ट होने के बाद में जब ये कन्वर्ट हुए क्यों थे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों का क्या मतलब है? सवाल है। नहीं, क्यों का क्या मतलब है? सवाल है। अगर एक आदमी हिंदू से मुसलमान तो क्यों का क्या मतलब हुआ? तो मेरा सवाल है कि क्यों हुए थे? आस्था उसमें जागी तो मुसलमान हो गया।
भाई किसी की आस्था क्रिश्चियन में जाग रही, वो क्रिश्चियन हो गया, क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस्लाम में अलाउड है ऐसा कन्वर्जन? क्यों तो ऐसा हुआ इस्लाम में जैसे allowed है नहीं, ऐसा अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है कि साहब ये पैदा क्यों हो गया, अरे हो गया भाई, ऊपर वाले ने दे दिया। नहीं, हमें पता है बात बच्चा खत्म हो कैसे गई। पैदा हो रहा है, बताने की जरूरत कैसे नहीं, पता क्यों? है। वो पता है कन्वर्जन के लिए पूछ रहा हूं। बच्चा तो पैदा हो रहा है, पता है कैसे पैदा मैं हो तो रहा बहुत विद्वान मानता था आपको, जब हमने मान लिया कि हाँ कन्वर्टेड है। अब कन्वर्टेड क्यों है उस पर मत जाइए। जो आदमी इस्लाम मतलब में कोई आ ऐसी गया, बात है छुपाना चाहते हैं आप? जो छुपाना नहीं चाहता, छुपाने का क्या मतलब है इसमें? तो बता दीजिए। फिर आप एक बेतुकी बात बोल मैं गए। बेतुकी नहीं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं। मुझे गर्व है और मैं सीना ठोक के कहता हूं, 156 इंच का सीना लेके कहता हूं मैं मुसलमान हूं। 156 इंच का? यस, 56 नहीं 156 इंच। और मुझे कोई रोक नहीं सकता इस पर, और मुझे रोक नहीं सकता इसमें कोई। जी जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं सबसे बड़ी दिक्कत, मेरी बात पूरी तो नहीं होने दी आपने। सुधांशु जी को बोलने दिया आपने, आपको भी पूरा बोलने दिया, और मुझे एक सेकंड नहीं बोलने दे रहे हो, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। हाँ। और सत्य आप भी तो सच बोल रहे हैं, निगला नहीं जाता। बाकी कौन सच बोल रहा है? सच निगला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से निगला जाता है। अभी सुधांशु जी जो है फिर मुस्लिम देशों में पहुंच गए। हम हिंदुस्तानी है मेरे भाई, हिंदुस्तान की बात करो ना हमसे। मुस्लिम देशों में क्या, और हम तो नहीं बैठ के बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अगर मुस्लिम देशों की बात करो तो मैं आपको एक सत्य बताता हूं आज। देखिए, मैं अभी हज पर होकर आया हूं सर, वहां हजारों लोगों का मजमा था। एक 10 रियाल किसी का गिर गया, होगा बेचारे का, किसी आदमी ने उसको हाथ नहीं लगाया उठाने के लिए। क्यों? पता है कि अगर ये उठा लिया, चोरी हो गई तो हाथ काटा जाएगा। बिल्कुल, इतने सख्त कानून है वहां। मुस्लिम देशों की बात कर, वहां रेप नहीं हो सकता जैसे यहां रोजाना होता है ना। जैसे मणिपुर के सीएम ने कहा है कि ये काम तो रोजाना होते हैं यहां, एक पत्रकार के जवाब में। क्या चाह रहे हैं आप? शर्म की बात है, आपके बीजेपी के नेता हैं, तो वहां नहीं होता ऐसा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां की सरकारें ईमानदार हो जाएं तो फिर यहां तो वहां की सरकार ईमानदार है, यहाँ की सरकार वाला नहीं रूल सही है ना? बिल्कुल। किसका हाथ काटने वाला चोरी रूल नहीं सही होगी, है। करके देखो आप। ठीक है, मैं वैसे एक लाइन इस पे बोल दूं, चोरी नहीं होगी, करके एक देखो आप। रफीक शदानी हैं, बहुत पुराने शायर हैं, और मतलब वो अक्सर अवधी भाषा में कभी अच्छी बात को मान लेना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि यहां पर तो हाथ की इधर उधर उठा कोई रख लेता ना, कहीं झुम्मन से कल कहीं वफाती, सोच समझकर हज पर जायो। झुम्मन से कल कहीं वफाती, सोच समझकर हज पर जायो। हिया की लब जब हुआ न चलिए, आपन आपन हाथ बचायो। आप अपना, ये सही तो है कि आप अपना, आपको सही निकाल के जाना पड़ेगा। जो बात मैंने कही वही इन्होंने कही। एक सीरियस बात जुम्मन है, जो ना आप अपना हाथ बचा के आए हो। अरे भाई, देवकी नंदन ठाकुर जी, आप जाने माने कथावाचक हैं, देश विदेश में कथा पढ़ने के लिए जाते हैं। ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जो ये बात बोली है, ये आज पता लगी है या ये पहले से ही पता थी? ये लोग तो पहले से ही जानते थे।